ये नीट पेपर से वो 22 लाख बच्चों का नहीं है, 22 लाख बच्चों के पेरेंट्स भी इससे रिलेटेड है। 10वीं का पेपर भी अगर वो लीक कर रहा है ना, तो ये उसके लिए गुनाह है। साले को टांगो, हरामी को पूरा रोड पे टांग। ये सब जब खुद सत्ता में थे ना, इतना ये लोग के स्टेट में पेपर लीक हुआ है ना, आपको अभी डेटा दूंगा तो आपका हालत खराब हो जाए। जय हिंद दोस्तों, इनसे मिलिए। ये है संजीव कुमार उर्फ संजीव मुखिया। शकल से ही दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं इसको कोई पैसा पकड़ा देगा ना, तो ये अपने बाप का डॉक्यूमेंट लीक कर दे, ये वैसा व्यक्ति दिख रहा है। और ये अभी क्या है ना, इसको सीबीआई ना क्लीन चिट दे दिया है, क्योंकि ये नीट 2024 में ना सीबीआई का कहना है कि मुख्य आरोपी संजीव मुखिया को पेपर चोरी या वितरण से जोड़ने वाला कोई भी सबूत नहीं मिला है। मतलब इसको एक्यूज्ड करके पकड़ाए थे। ये संजीव मुखिया अकेले नहीं पकड़ाए थे, इसमें राकेश रंजन था, आदित्य था, कुछ कुछ नाम और ऐसे थे जो लोग मिले हुए थे ना। तो इसको क्लीन चिट मिल गया। बाकी 2-3 लोग और जो अरेस्ट हुए ना, ये लोग को भी देखिएगा अगले महीने तक आपको बेल मिल जाएगा पूरा एकदम। ये तो बेल में ही बाहर था अभी, और इसको पूरा का पूरा क्या है, क्लीन चिट भी दे दिया कि मतलब इसका नाम नीट 2024 के पेपर लीक में नहीं था, लेकिन ये संदेह इसलिए हुआ था इसके ऊपर क्योंकि वह अन्य दस्तावेजों के लीक में शामिल था। बताइए, ये दूसरे और किसी दस्तावेज में शामिल था, लीक करने का इसका आरोप है। ये बिहार पुलिस ने बहुत बार इसके खिलाफ आरोप लगाया कि कभी 12th का पेपर लीक कर दे रहा है, कभी बोर्ड का पेपर लीक कर दे रहा है। तो ये सब इसके ऊपर आरोप था, लेकिन क्योंकि इसको बेल इसलिए मिल गया ना, बरी इसलिए हो गया ये, क्योंकि ये नीट के पेपर में शामिल नहीं था। गवर्नमेंट के खिलाफ जो मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि भाई 2024 में जब ये शामिल नहीं था, तो असली कल्प्रिट है कौन? कौन है मास्टरमाइंड जो 2024 का पेपर लीक किया? ये अभी तक सरकार को इसके बारे में पता नहीं है, ठीक है ना। 2024 में भी मोदी जी ने ना एक अच्छा जुमला दिया था, मैं दिखा रहा हूँ आपको ये वीडियो। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अत्यंत गंभीर है और युद्ध स्तर पर हम अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कतई छोड़ा नहीं जाएगा। नीट के मामले में पूरे देश में लगातार गिरफ्तारियां की जा रही है। केंद्र सरकार पहले ही एक बड़ा कानून बना चुकी है। परीक्षा कराने वाले पूरे सिस्टम को उपचार करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। ये क्या खतरनाक जुमला दिया आप देखे कि केंद्र सरकार मतलब इतना झूठ बोलता है ना ये। और देखिए अभी एक तो और इसका वीडियो दिखाता हूँ। ये अभी 2026 में फिर से यही चीजें बोला है कि फास्ट ट्रैक का हम गठन करेंगे। देखिए, ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है, और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक वीर कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद ना हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाए, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया, और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही है। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है, और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात को मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के
प्रावधान के साथ का एक मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है तक जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। ये आपने देखा वही चीज फास्ट ट्रैक कोर्ट हम बनाएंगे। क्या करेंगे ऐसा फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के जिसमें जो कल्प्रिट है उसको आप 2 दिन बाद बेल दे देते हैं, उसके बाद 2-3 महीने बाद या 2 साल बाद उसको क्लीन चिट दे रहे हैं कि भाई उसके खिलाफ कोई एविडेंस ही नहीं मिला। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन क्यों किया जाता है? 2014 में भी एसएससी का जब पेपर लीक हुआ ना, 2024 तक में अभी तक कल्प्रिट मिला नहीं है, अभी तक में कोई नहीं मिला। आज तक सिर्फ 17 लोगों को बस सजा मिला है। 2.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे ना इस सिस्टम से परेशान हो चुके हैं। इतने लोग प्रिपरेशन करते हैं सरकारी नौकरी लेने के लिए। आप सभी का पूरा भविष्य क्या है, रेन दे रहे हैं पूरा का पूरा। आप इस जगह पे देखेंगे ना, 2024 में बिहार पुलिस ने परीक्षा प्रश्न पत्र का चोरी का पता लगाया और इस संबंध में मामला दर्ज किया। उस समय संजीव कुमार और संजीव मुखिया के खिलाफ प्रथम दृष्टया संदेह उत्पन्न होता क्योंकि वह कुछ अन्य परीक्षा पत्र में मामलों में भी संलिप्त पाया गया था। अरे भाई, जब परीक्षा पत्र में कोई सा भी परीक्षा हो, चलो नीट नहीं है, कोई सा भी 10वीं का पेपर भी अगर वो लीक कर रहा है ना, तो ये उसके लिए गुनाह है। साले को टांगो, हरामी को पूरा रोड पे टांग दो साले को। ये चीजें रहना चाहिए। ये सब चीज आपको नहीं समझ आ रहा है। आप जो अभी एक पार्टी का वो करके बैठे हैं ना, मैं सभी लोगों को बोल रहा हूँ कि जो आप एक पार्टी को पकड़ के बैठे हैं कि बीजेपी बहुत अच्छा है, कांग्रेस बहुत अच्छा है, आपको क्या लग रहा है कि राहुल गांधी पीएम बन जाएगा तो ये एजुकेशन वाला चीज रुकेगा? ये बीजेपी गवर्नमेंट ना, जो पहले 2014 से पहले ना जो शिक्षा का बजट में आता था वो 6.5% तक में बजट प्रावधान रहता था कि जितने भी इंडिया के बजट निकलेगा ना 6.5% एजुकेशन में देते हैं। ये गिर के अभी 2.47% में आ गया। ये आपको समझ आ रहा है? एजुकेशन बजट को कम कर दिया है, नेताओं का फैसिलिटी बढ़ते जा रहा है। ये किस देश, कहां पे हमारा देश जा रहा है आपको नहीं समझ आएगा। आपके घर के बच्चे अभी किस दिशा में जा रहे हैं ना, आपको नहीं पता चलेगा। ये जब पूरा हाथ से निकल जाएगा ना, तब जाके आप बोलेंगे नहीं बीजेपी तो गलत कर दिया। बात एक पार्टी प्रेमी का नहीं है, बात है जो सही है वो सही है। आप बोल रहे हैं कि ये जो पूरे पॉलिटिकल पार्टी मिल गई है, ये जो सीजेपी वाला जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके हाईजैक कर लिए। बिल्कुल हाईजैक हो गया। हम सबको दिख रहा है कि यहाँ पर जो अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ये सब जो लोग हैं, ये सब जब खुद सत्ता में थे ना, तो इतना ये लोग के स्टेट में पेपर लीक हुआ है ना, आपको अभी डेटा दूंगा तो आपका हालत खराब हो जाएगा। ये आज पेपर लीक का मुद्दा उठा रहे हैं, इनको एक वो मिल गया है, पॉइंट मिल गया है। मैं सीजेपी के जो लीडरशिप है उसको सपोर्ट नहीं करता क्योंकि वो बिल्कुल भी एक जेन्युइन लीडरशिप नहीं है। बट उनका जो मुद्दा है जो एजुकेशन का था, जो स्टार्टिंग अगर 10-12 दिन में जब ये स्ट्राइक हो रहा था तभी अगर मोदी जी या फिर अपने एक पर्सनल चीजों को भेज देते वो, तो इतना मामला बढ़ता ही नहीं। अब जब पूरे पॉलिटिकल पार्टी लोग घुस गए इसमें, तब लोग बोल रहे हैं ये तो हाईजैक हो गया, ये तो पाकिस्तानी लिंक हो गया है, इसमें बहुत सारे लोग पाकिस्तान के नए नए अकाउंट्स बना के फेसबुक में ट्रेंड कर रहे हैं। ये सब देखिए होगा ही। अगर आप किसी चीज को, जो छोटा सा चीज है ना, चिंगारी जब था उसी को उसी टाइम बुझा देते तो कोई दिक्कत नहीं होता। जब चिंगारी पूरा आग पकड़ लिया है तब आपको मुंह से बहुत सारा चीजें निकल रहा है कि ये ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया। पहले ही आ जाते जब इतना ही देश का चिंता था। तो ये बात सिर्फ एक पार्टी प्रेमी का नहीं है, बात मोदी जी का भी नहीं है। बात है शिक्षा एक देश का नींव होता है। बात है शिक्षा एक देश का नींव होता है। शिक्षा अगर धीरे धीरे खत्म होते जाएगा ना, ऐसी पेपर लीक होते रहेगा। आपको पता है कि एजुकेशन में प्राइवेट स्कूल कम से कम नहीं भी तो 10 सालों में 1.5 से 2 लाख जो सरकारी स्कूल है ना, ये बंद हो गए हैं। प्राइवेट स्कूल का चलन इतना बढ़ गया है। आपको लग रहा है कि एक छोटा सा बच्चा जो किसी मजदूर का बेटा है वो कैसे प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा? गवर्नमेंट में कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई टीचर है नहीं। एक जो टीचर है उसको साले को भूसा लाने के लिए लगा दिए है, उसको चुनाव का ड्यूटी लगा देते हैं। पढ़ाएगा कैसे? उसको पढ़ाई के लिए स्ट्रिक्ट करवाइए, निकाल देना सरकारी में तो कुछ काम नहीं होता है। सरकार ये सब बोलने से काम तो ही ना होता है। उसके खिलाफ एक्शन लीजिए, नहीं पढ़ाता है साले को बाहर करिए, सस्पेंड करिए सीधा।
इतना सोचना क्यों है? डायरेक्ट स्कूल ही बंद कर देंगे। ऐसा तो काम सरकार भी नहीं करता है, तो सरकार को ही पूरा बंद कर दीजिए, क्या दिक्कत है? आप लोग कौन सा काम कर देते हैं? तो ये भी तो भाई मुद्दा है ना, बहुत सारा बातें हैं। तो ये चीजें ठीक नहीं है। तदनुसार बिहार पुलिस ने उक्त एफआईआर में उसे आरोपी के रूप में नामित किया। बाद में मामले को जांच के लिए सीबीआई को सौंप दिया। इसमें कहा गया है सीबीआई को सौंप तो दिए हैं, लेकिन इसका क्लीन चिट मिलके अभी आराम से ऐसे फैल के ऐसे घूमेगा कि मैं तो बाइज्जत बरी हो गया। फिर अभी देखिएगा नेक्स्ट ईयर फिर से पेपर लीक होगा, फिर से मोदी जी के द्वारा एक कमेंट आएगा, अरे हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट का फिर से गठन किया है, हम दोषियों को सजा देंगे। ये सब जुमला ना अब हमको नहीं सुनना है रे भाई। 70 साल पहले क्या हुआ था और अभी क्या हो रहा है हमको नहीं सुनना है कि बार बार 15 साल से आप 70 साल लेके बैठे हुए हैं कि 70 साल पहले ये हुआ था तो उसको ठीक करने के लिए हमको 15-20 साल तो लगेगा ही। ये सब फालतू बात है। ये सब अपने भक्तों का बात करेंगे ना तो वो लोग को ज्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन हम लोग एजुकेटर है, हम पढ़ाते हैं, हमको पता है कि शिक्षा कितना बड़ा चीज है। ये नीट पेपर से वो 22 लाख बच्चों का नहीं है, 22 लाख बच्चों के पेरेंट्स भी इससे रिलेटेड है, पूरे के पूरे। आपके घर में अगर एक बच्चा परेशान होगा ना तो उसके घर के पूरे अभिभावक लोग भी परेशान होंगे। आप क्या लग रहा है बीजेपी का जो नाम था ना पूरा का पूरा गिर रहा है। इतना नाम किसान आंदोलन में भी नहीं गिरा था जितना अभी जाके ये जो बीजेपी का नाम खराब हुआ है। अगर ये ऐसा चीज रहा ना तो ये बीजेपी के एक डाउनफॉल की शुरुआत होने वाली है, अगर बीजेपी ने इसको अभी भी ठीक से अगर इसको मैनेज नहीं किया तो। बाकी आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक नीट पेपर में जो भी अपडेट होगी मैं उसके लिए आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।